Hello Good and very morning, good sir. morning, all of you. I hope you all are well. Sir, good morning. Good morning, good morning, good morning. You all are well? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, first of all, my appeal to all of you that the COVID is spreading very fast. So, I'm just requesting you that if it is not required, don't go outside, okay? If it is not required, don't go outside. Yes, sir. Okay, And sir. second and the most important thing is that wear the mask and maintain the social distancing about 6 feet to everyone. Okay, 6 feet means 2 gaz. You have to keep maintain distance to in order to avoid the, you can say that this spreading of this virus. Okay, Okay. okay. Now moving to our business. I just want to know. I just want to know how many of you still not complete your computer work. कितने बच्चों ने अभी भी कंप्यूटर काम पूरा नहीं किया है बताइए चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको भेज दिए थे अगर आपको याद हो याद है मैंने भेजा था सर मेरा हाँ क्या करे बच्चों हो गया जिसका हो गया वो ठीक है जिसका नहीं हुआ मुझे नाम हो बताइए गया कोई ऐसा वजह से काम नहीं हुआ कोई ऐसा इसका ना हुआ हो बताइए बताइए एनीवन एल्स अच्छा जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तो कोई डाउट है टेल मी नो सर नो सर नो सर नाउ वन मोर थिंग अब एक बात और बताइए मुझको कि जैसे ये जो क्लास है सॉरी जो मुझे सारे के सारे बच्चे अपना वर्क सेंड कर देंगे इसके अलावा ये चैप्टर नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 इन दिस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन analogy and classification the chapter name is analogy and chapter 2 analogy and analogy and classification yes sir okay hello students sorry I think there is a network issue on my side okay now today I am going to tell what is analogy analogy क्या बताते हैं आपको ठीक है एनालॉजी का मतलब होती समानताएं क्या होती है समानताएं एनालॉजी मींस समानताएं एनालॉजी मींस सिमिलैरिटीज analogy means similarity what similarity okay
So in this chapter we will going to discuss analogies and classification. Okay, in chapter number 2. So you know that once we are doing this, we have to use our mind. Okay, there is no fixed formula to solve the questions. Okay, just like in page number 13, open page number 13. Students, open page number 13. Chapter 2. Chapter 2. ठीक है? Analogy and similarities. Okay, analogy and similarity, chapter number 2. Okay, page number 13. पेज नंबर 13 की बात करते हैं. पेज नंबर 13, पेज नंबर 13. Got it? Got it? Okay. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा. आपको दिमाग लगाना है. क्या लगाना है? दिमाग. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन. कंप्यूटर से पढ़ेगा. अच्छा रुकिए एक सेकंड, मैं एक तरीका और निकालता हूँ आपको उसको समझाने का इजी वे में. सर इसका आंसर समझ गए. समझ गए? कैसे बताइए? सर क्योंकि इसमें दो सर रेक्टेंगल हैं. हाँ, सर उसमें सर जो 3 साइड से सर उसमें से सर वो भी रेक्टेंगल है. सर फर्स्ट वाले में सर तीनों है और सर उसके सर एक. ओके, डोंट वरी, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग. हाँ, सॉरी सर डी है आंसर. ओके, वेट. ओके, वेट फॉर अ मोमेंट. मैंने आपको एक इमेज सेंड की बच्चों. सर आ गई. आ गए? तो ध्यान दीजिएगा. यस सर. यस सर. ओके, स्टूडेंट कैन यू सी दिस? यस सर. दिख रहा है? यस सर. ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं. इन ट्राइंगल्स में ये दोनों कलर्ड हैं, ये दोनों कलर्ड है, ये अनकलर्ड है. ठीक है, उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल्स में तीनों कलर्ड हैं.
ये तीनों कलर्ड हैं। ओके, उसी तरीके से अब ये सेमी सर्कल दिया गया। क्या दिया गया है? सेमी सर्कल। क्या दिया गया? सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में जो उसके तीनों एजेस है वो कलर्ड है। देखिए, ऑल द 3 एजेस आर कलर्ड। ठीक है, इसमें अनकलर्ड कौन सा, कोई बताएगा किसको? क्या सर डी वाला, सर डी राइट ऑप्शन, सर डी। रीजन क्या होगा? रीजन सर क्योंकि इसमें सर तीनों कलर्ड हैं पहले, और सर हम लोग को एक ब्लैंक वाला है। हाँ, हमको एक ऐसा चाहिए था जो एक अनकलर्ड है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? यस सर। नंबर क्या करो? डी नंबर। ओके ओके ओके, ओके डोंट वरी, ओके डोंट वरी। जिन बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा है वो बच्चे दोबारा से मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज की क्लास की। थैंक यू। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसकी इमेज भेज रहा हूँ आपके पास। ठीक है, यस सर। सर कहाँ चले? बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने आपको इमेज भेज दी है, तो देखिए ग्रुप में। ठीक है, ओके चलिए। चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप में जाता हूँ आपके। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। मैंने एक इमेज आपको ग्रुप में भेजी है जस्ट नाउ। तुम्हारी यहाँ से बच्चों इमेज दिख रही है आपको? बच्चों इमेज दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। दिख रही ना? यस सर। आज क्लास में डिस्टर्ब हो रही है काफी ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। लुक एट दिस, फाइंड द फिगर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें से बताइए क्वेश्चन मार्क कौन सा हटेगा। देखिए यहाँ पे 2 एरोज हैं। ओके, इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एरोज हैं। ठीक है, ये एक एल बना हुआ है, यहाँ पे एक यहाँ पर देखिए 2 डायरेक्शनल है। ठीक है, इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। सर नहीं
हाँ बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? टेल मी। सर आपकी है। क्या यस सर। क्या होना चाहिए? आपकी स्क्रीन आ रही है सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? मैं भी पूछा था मैंने आपसे। सर सर आपकी फाइल आएंगे। अब दिखा? अब दिख रहा बच्चों? ओके ये बताइए इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक एल दिया गया है, फिर उसके सिमिलरिटी में ये देखिए इसका एक मिरर इमेज फॉर्म कर दिया गया, यहाँ से यहाँ पे एक मिरर इमेज फॉर्म कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो इसका ये जो एज है इसके जस्ट बगल में इसका एक मिरर इमेज फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, मतलब मिरर इमेज इन द सेंस उसको उल्टा करके लिख दिया गया, फ्लिप करके लिख दिया गया और इस फॉर्म में इसको लिख दिया गया। तो आपसे पूछा गया इसका ये जो एफ टाइप का कुछ बना हुआ है इसका इमेज क्या बनना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। कोई बताएगा क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? डी। क्या होना चाहिए? डी 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 क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी डी क्योंकि सर वो उसका उल्टा है। डी बिल्कुल सही। ठीक है डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द फिगर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें तो वो फिगर बताइए जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया गया है? ट्रायंगल दिया गया। क्या दिया गया है? ट्रायंगल। क्या दिया गया है? ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के अपोजिट में एक उल्टा ट्रायंगल दिया गया। क्या दिया गया? उल्टा ट्रायंगल दिया गया है जिसमें डबल हेडेड ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है? डबल हेडेड ट्रायंगल है और जिसके एज में जिसके जो सिंगल एज है वहां पर क्या है? एक सर्कल बना दिया गया है। उसी के सिमिलर आपको एक फिगर फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए जल्दी से। बता सकते हैं? यस सर। क्या होगा आंसर? यस सर। क्या होगा जल्दी बताइए आंसर। राइट ऑप्शन ग्राम है सर, इसका उल्टा करके सर इसमें लगा दी। बेटा अभी रुक जाओ, आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कल मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इस पहले वाले का तो डी हो गया, सेकंड वाले का। देखिए इसका इस फिगर का उल्टा कौन सा होगा? ये वाला होगा, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। राइट, अब आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं? ये 3 ऑप्शन बचते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला है, राइट ऑप्शन सर, जो सेकंड वाला है उसके ऊपर नीचे अगर यहाँ पे नीचे की तरफ एक सर्कल है तो यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में ऊपर दिया गया है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? सर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो फिगर दिया गया है, ये जो फिगर दिया गया है बच्चे, इस फिगर की जो एनालॉजी है वो डायरेक्ट मैच करती है सी से। किससे मिलती है? सी से। ऑप्शन नंबर सी से, बिकॉज एक रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, पेंटागन। ये रेगुलर पेंटागन है, ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फिगर व्हिच रिप्लेस द क्वेश्चन। बताइए इनमें से क्वेश्चन में कौन सा रिप्लेस करेगा? जल्दी बताइए, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, ये इजी है थोड़ा सा, जल्दी बताइए। यस सर। बताइए बच्चों। सर 2 टॉर्च है सर, उनका मुंह क्या? दूसरी तरफ है सर। 2 टॉर्च हैं। हाँ सर 2 टॉर्च सर, वो एक दूसरे सर लाइट। नो सर,
टॉर्च में लाइट नहीं है, ए है। अगर आप लोग ध्यान से देख पाए तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। यस सर, ए ध्यान से देखना है आपको। यस सर। सर एक तरफ सर देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे इसमें, तो ये देखिए इन दो टॉर्चों में ये जो टॉर्चेज है ये ऑन फॉर्म में, ये दोनों ही ऑन है, ठीक है, यानी दोनों लाइट जल रही है, इनलाइटेंड है। तो इसमें भी जो मुझे टॉर्च चाहिए वो लाइटेड, ये थर्ड वाला ये जो आप फिगर दिएगा इसमें भी आपको लाइटेड फिगर लाइट चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों ऑफ है ना, मुझे लाइटेड लाइट चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर, समझ आई बात? समझ आई, समझ आई बात? सर बताइए, समझ में आई, समझ में आई बच्चों? बात जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 5। एक दिया गया है 18 to 30, 36 को किसके बराबर किया गया? जरा दिमाग लगाइए इसमें आप। हर्ष शर्मा, बेटा आज आप लोग कर लीजिए, जो भी करना है मैं बाद में बताता हूँ आप लोग कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है? जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? जो बताएगा मुझको। सर क्या? ए ए, रीजन? रीजन देखिए मैं बताता हूँ रीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। आपको रीजन, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, मैं हटाता हूँ उसको। आपको एक एनालॉजी दी गई है जिसमें आपसे कहा गया है 18 is 30, then you have to find what is the value of this 36। आपसे ये कहा गया है, राइट? ये पूछा गया आपसे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक रिलेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है देखिएगा, 18 इंटू 2 करिए, 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 36। क्या आ जाए? आंसर आ जाएगा 36। और अगर 36 में से 6 माइनस करें तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 30। इसका मतलब मेरा 30 कैसे आया? अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 36, और 36 में 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आंसर? 30। ठीक है, उसी तरीके से सेम है, 36 इंटू 2 करो तो क्या आंसर आएगा? 72। और अगर 72 माइनस 6 करो तो आंसर कितना आएगा? 72 सर माइनस करना है। हाँ ठीक है, पहले वाले मैंने 6 माइनस किया है ना, तभी तो 30 आया था इस रीजन में, ठीक है? इसमें आंसर क्या है जल्दी बताइए? 66। ऑप्शन है तो 66 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 66 रीजन समझ में आया? ऐसा समझ गए। रीजन समझ में आया बच्चों, नहीं आया? टेल मी स्टूडेंट्स, टेल मी। Yes, sir. That means in this question option number A is the right one.
ऑप्शन नंबर ए क्या राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करेगा, कैन एनीवन ट्राई? सर बताइए क्या होगा इसमें? सर 31 क्या होगा? जल्दी बताइए जो क्या होगा इसका आंसर। सर बी। क्या विद द रीजन बताइएगा मुझे, रीजन क्या होगा उसके पीछे। ओके सर 18 into 2 सर हाँ 42 into सर 42 into 2 हाँ और सर 64 minus 4 रीजन परफेक्ट नहीं दे रहे हैं आप लोग। रीजन क्या होना चाहिए इसके पीछे, क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए? टेल मी, कैन यू फिगर आउट? चलिए बच्चों, मैं आज आपको होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आप लोग ट्राई करेंगे। नहीं आएगा कल मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करिएगा विद द रीजन। ओके, नंबर 6 to 10 you will try by yourself, and if you found any problem you will inform me, and I will send you the recording of the today's class। मैथ क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। यस सर।